दोस्तों आज की कहानी है पड़ोसन आंटी जी। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मेरा नाम साहिल है। मैं राजस्थान के उदयपुर जिले से हूँ। मेरी उम्र 20 साल है। मेरी हाइट 5.5 फीट है। इस कहानी की शुरुआत 1 साल पहले हुई थी। मैं आपको उन आंटी के बारे में भी बता देता हूँ जिनके साथ ये वाकया घटित हुआ था। वे रिश्ते में तो मेरी आंटी लगती हैं लेकिन उनकी किसी भाभी जितनी ही हैं। आंटी का नाम साहिना है और ये नाम काल्पनिक है। साहिना की उम्र 25 साल है। साहिना की हाइट कोई ज्यादा नहीं है। वे 5 फीट या उससे थोड़ी सी ज्यादा होगी। वे जब मेरे साथ खड़ी होती हैं तो मेरे कंधे तक ही आती हैं। आंटी के परिवार में उनके पति और बेटी के साथ उनकी सास, ससुर और एक देवर हैं। वे सब साथ में रहते हैं। साहिना आंटी का पति नशेड़ी है। वह रोज शराब पीकर आता है और उनके साथ झगड़ा करता है। इसी वजह से साहिना आंटी से मेरी दोस्ती होने लगी थी क्योंकि मैं कोई नशा नहीं करता हूँ। आंटी का घर और मेरा घर पास में ही है जिससे वे पूरे दिन मुझे देखा करती थी। शायद इसी वजह से एक दिन मुझे उनसे पूछना ही पड़ा कि आप मुझसे क्या चाहती हैं। मेरे सवाल पर वे कुछ नहीं बोली, बस हंसकर चली गई। उनकी इस बात से मुझे बहुत गुस्सा आया लेकिन उनका ये देखना बंद नहीं हुआ। फिर से एक दिन मैंने उनके घर के पीछे जाकर उनसे पूछा। वे इधर से अपने कमरे में जाती थी। उस दिन उन्होंने कहा, मुझे आप अपना फोन नंबर दो, मैं कॉल पर बताऊंगी। मैंने आंटी को अपना नंबर दे दिया और चला गया। बाद में उन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि वे मुझे बहुत पहले से पसंद करती हैं। मैंने कहा, पहले से मतलब कब से? आंटी, जब मेरे पति कुवैत गए थे तब से मैं तुमको पसंद करती हूँ। फिर मैंने कॉल पर आंटी से थोड़ी देर बात की और फोन रख दिया। उस दिन के बाद से अब मेरी उनसे लगभग रोज बातें होने लगी। एक दिन मैं उनसे मिलने का बोलने लगा लेकिन वे मिलने को राजी नहीं थी क्योंकि वे थोड़ी डरपोक किस्म की औरत थी। मैंने एक दिन फोन पर आंटी से कहा, आपकी फटती बहुत हैं। वे हंसकर बोली, फटती नहीं है। आंटी बोली, हाँ, जल्द ही मिलने की जुगाड़ करती हूँ। मैंने कहा, आपकी सासू माँ कहीं बाहर नहीं जाती हैं? वे कहने लगी, हाँ यार, यही तो दिक्कत है, वे कहीं जाती नहीं हैं। फिर एक दिन वे मुझसे अपने घर के पीछे मिली। उस दिन उन्होंने मुझे, मैंने भी आंटी को। इतने के बाद वे वहां से चली गई। इसके बाद आंटी मुझसे ऐसे कई बार मिली लेकिन मुझे वो के लिए जगह नहीं मिल पा रही थी क्योंकि मेरे घर पर हर वक्त कोई ना कोई होता था और उनके घर पर भी लोग होते थे। आंटी को
ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा का वक्त मिल सकता था। दोपहर में उनकी सासू माँ सो जाती थी और उसी वक्त उनकी लड़की भी सोई हुई रहती थी। हालांकि उस समय आंटी के साथ रिस्क भी था, पर तब भी उतनी देर में मैं आंटी के साथ, मगर तब तक काफी देर हो चुकी थी और आंटी की 5 साल की बेटी, जो हमेशा ही उनके यहाँ आंटी की सासू के साथ चिपकी रहती थी, उसके बाहर आने की संभावना दिखाई देने लगी थी। आंटी ने कहा, 1 मिनट रुको, मैं अंदर अपनी बेटी को देखकर आती हूँ। यदि सब ठीक हुआ तो मैं 5 मिनट में ही बाहर आ जाऊंगी और अगले 5 मिनट में मैं न आऊं तो तुम चले जाना। मैंने ओके में सर हिला दिया। आंटी 2 ही मिनट में वापस आ गई। फिर मैंने आंटी को, फिर वो सब के बाद में वापस आ गया, मगर आंटी के घर में उनकी बेटी और सासू के रहने के कारण हम दोनों कहीं बाहर होटल में भी नहीं जा पा रहे थे। इसी सब के बीच एक दिन हमें सुनहरा मौका मिल गया। आंटी की बेटी अपनी दादी के साथ कहीं गई थी। ये एक काफी अच्छा मौका था और मैं आंटी से दिन में जाकर मिल सकता था, लेकिन वे उस दिन भी डर रही थी। इस वजह से मुझे एक दूसरा रास्ता अपनाना पड़ा। मेरे एक पड़ोसी दोस्त, जो मुझे भैया बोलता था, उससे मुझे हम दोनों के बारे में बताना पड़ा, ताकि जब हम दोनों उनके घर पर मिल रहे हो तब वह ध्यान रख सके कि कोई घर में आ तो नहीं रहा है। उस दिन दोपहर में मैं आंटी के घर गया और उनका मोबाइल उस लड़के को देखकर कहा, तुम बाहर बैठकर ध्यान रखना। तब अंदर जाकर मैंने दरवाजा बंद किया और आंटी को, फिर वो सब के बाद कुछ मिनट तक हमने आराम किया और मैं उनके घर से बाहर आ गया। बाहर आकर मैंने अपने दोस्त से पूछा, कोई आया तो नहीं? तो उसने कहा, कोई नहीं आया। वह मुझसे पूछने लगा, अंदर क्या क्या हुआ? मैंने उससे कहा, फिर कभी बताऊंगा। मैं अब थोड़ी देर तक अपने घर की छत पर घूमता रहा, ताकि कोई मुझे देखे तो मुझ पर शक नहीं करे। उसके बाद भी हम दोनों ने कई बार, मगर फिर कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि हमारे बीच किसी तीसरे की वजह से गलतफहमी बढ़ती गई और हम अलग हो गए। आंटी और मैं अभी भी पास में ही रहते हैं, लेकिन ना वे मुझसे बोलती हैं और ना मैं उनसे। हमारा ये रिश्ता 6 महीने तक चला था। तो दोस्तों, हमारी यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।